भाई यार एक बात बताओ। ये जो एनटीए के अंदर वो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ना, जो भी मतलब हम लोग का एजुकेशन का एनटीए का सारा डिसीजन लेते हैं, जो कमेटी बैठी हुई है, ये लोग गांजा फूक के कुछ बना रहे हैं क्या? रूल्स क्या है यार? ये क्या क्या भाई? तू देखो, अभी तक तो तुम लोगों को भी पता चल गया होगा एक 50% क्राइटेरिया के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है कि अभी जो है ना, हमारे टाइम पे क्या होता था कि हम देते थे जेई मेंस, जेई एडवांस डायरेक्ट, या फिर नीट भी जो बच्चे देते थे डायरेक्ट देते थे। बोर्ड्स का कुछ वेटेज नहीं होता था उसमें, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते भाई। हम लोग को पता है बोर्ड्स का पढ़ाई कुछ काम नहीं आता है, ठीक है। वो बस बोर्ड्स में एक क्राइटेरिया होता था 75%, ठीक है। उसको पार करने के लिए हम देते थे, और वो भी हम ऑलमोस्ट एक महीना पहले, या फिर ज़्यादा स्मार्ट बच्चे तो एक दो हफ्ता पहले पढ़ के दे देते थे। तो बात अभी ये हो गई है कि अब कर दिया है 50% कंपलसरी, कि आपको बोर्ड्स में भी 50% मार्क्स चाहिए, और अपने जेई मेंस या जेई एडवांस या फिर नीट में भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये 50-50% के कारण ये हो गया है कि भाई अब आपको पास ना दो दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ गए, कि आपको बोर्ड्स में भी एकदम बढ़िया परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसमें क्या कहते हैं, जेई में, जेई एडवांस, इन सब में, नीट में भी अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि अब इन दोनों के मार्क्स से गिने जाएंगे, ठीक है। दोनों का 50-50% ले लिया है। भाई मतलब गांजा फूक रहे हो क्या भाई तुमसे? क्या कहते हैं, एनटीए वालों से ये जेई मेन, जेई एडवांस या नीट का पेपर लीक तो रुकता है नहीं। क्या गारंटी है भाई? मेरे को ये बताओ कि तुम बोर्ड्स का पेपर लीक नहीं होने दोगे। हाँ, बोर्ड्स तो बल्कि और बड़े लेवल पे कंडक्ट होता है, पता नहीं कितने हजारों बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स होता है, आईसीएससी बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है। सबका अलग अलग डिफिकल्टी लेवल होता है, कितना मतलब भाई। सही में यार, ये तो एक बच्चा भी बता देगा कि ये सिस्टम सही नहीं है करके, ठीक है। देखो बात ये है कि अभी ये लागू होने की बात हुई नहीं है, अभी कमेटी में बात चल रही है कि 50% चालू कर देंगे। इससे ये हो जाएगा कि भाई तुम्हें दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बोर्ड्स में भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी 50% जोड़ा जाएगा, और ये अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी 50% जोड़ा जाएगा। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नाम रख क्यों दिए फिर? बोल दो ये बोर्ड्स, और ये बोर्ड्स भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है फिर तो, ठीक है। दोनों का इक्वली वेटेज हो रहा है भाई। अरे ऐसा नहीं होगा यार, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं बता रहा हूँ बहुत गंदे लगने वाले हैं हम सबके, क्योंकि इंडिया जो है ना एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन एक तो इतनी है कि यहाँ के नेताओं से संभाली नहीं जा रही है, ठीक है। ऊपर से ये एनटीए इतना रद्दी है ना। मेरे टाइम पे बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे भी ना एक बहुत बढ़िया कांड हुआ था कि हमारे टाइम में जो पहला पेपर था जेई मेंस का, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, उसमें अनएक्सेप्शनली, मतलब जब आंसर की आई थी, जब रिजल्ट आया था ना, तो बहुत हाई कट ऑफ हो गया था। मैं 2023 के टाइम पे दिया था, ठीक है, अपना ड्रॉप ईयर में। तो उस समय बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ हो गया था भाई। मतलब उस समय से या फिर उससे भी पहले से ही ऑलमोस्ट एनटीए जो है ना संभाल नहीं पा रहा है अपने एजेंसी को। मैं तो कह रहा हूँ उसको चेंज करो भाई, कोई ढंग के लोगों को लाओ। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनका कहना है कि इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें बस ऊपर से नीचे तक नए नए रिफॉर्म्स लाएंगे, ये करेंगे। और जिनको कहना है कि भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो देखो चल क्या रहा है ना, अभी जितना पास्ट में पेपर लीक्स हुआ, ये सब हुआ, फिर उसके बाद क्या है ना, बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए, ठीक है। ये हर चीज ना प्रेशर ना आए कर करके ना और प्रेशर डाल देती है एंटी। तो बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए जो है ना दो दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम करवाए जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड्स पे फोकस भी होगा, बोर्ड्स पे 50% भी आएंगे, और इसमें भी 50% चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, जेई नीट में। तो बच्चे के ऊपर प्रेशर ना आए कि एक ही एग्जाम में सारा आपको करना है, इसलिए ना ये रिफॉर्म लाया जा रहा है। और प्लस ये भी है कि डमी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट पता है ना? मैं तो कोटा में पढ़ता था, मेरे टाइम पे बहुत फेमस था, मैं खुद डमी स्कूल में पढ़ा था। ठीक है, तो हमारे में क्या होता था कि कोचिंग का बोलबाला बहुत होता है भाई, कोचिंग कोचिंग कोचिंग, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कोचिंग के कारण ना बच्चे स्कूल पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि सच बात है। क्यों ही करेंगे भाई? अपना ये बताओ, स्कूल से क्या ही बेनिफिट मिल जाता है? 12th के मार्क्स कहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है। पासपोर्ट बनाने जाओ वहां पे भी 10वीं के मार्क्स लगते हैं भाई। तो क्या कहते हैं, ये है कि अब डमी स्कूल्स का बोलबाला खत्म करने के लिए अभी रेड भी मारा था कोटा में जाके, ठीक है। कोटा, दिल्ली, ऐसे बड़े बड़ी जगह इंस्टीट्यूट में बहुत जगह रेड भी मारे हैं लोग, ठीक है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल भी छपा था, और न्यूज़ छपी थी कि रेड मार के पता नहीं 200, 300, 500 ऐसे ऐसे एक एक स्टेट में बंद कर दिए हैं डमी स्कूल्स, ठीक है। क्योंकि भाई अगर डमी स्कूल्स रहेंगे ना तो स्कूल का धंधा नहीं चलेगा। और क्या कहते हैं, ये अलग ही इनका स्कैम चल रहा था ना कि कोचिंग तुम जाओ, हम तुम्हारी अटेंडेंस लगा देंगे। तो ये सब चीज़ों का क्या कहते हैं कि बोलबाला कम हो, और फिर इन सब चीज़ों का दबदबा थोड़ा कम रहे, कोचिंग अपना दबदबा ना बनाए। भाई एक बात बताओ,
कोचिंग बच्चा क्यों जाता है? उसको थोड़ी ना कुछ शौक है यार कोचिंग जाने का। कोचिंग इसलिए जाता है ना कि भाई मतलब उसकी बेचारे की हालत नहीं है स्कूल में पढ़ाई वाली, ठीक है? वहाँ पे नहीं हो रही इतनी अच्छी पढ़ाई, वो जेईई, नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सके, तब जाके ज़बरदस्ती जाना पड़ता है कोचिंग। इनको कोई बता हुआ है एनटीए वालों को, इनको लग रहा है कि नहीं हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, तो हम ऐसे ही मज़े में जा रहे हैं कोचिंग, ठीक है? हमें कोचिंग में पैसे देने में मज़ा आ रहा है, 2-2 3-3 लाख रुपए। भाई मैं परेशान हो गया हूँ एनटीए से, ठीक है? ये पता नहीं कब सुधरेगी, ये एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया का कब सुधरेगा, बट मतलब नॉन स्टॉप जो कांड हो रहे हैं ना इंडिया में, ये री नीट से लेके फिर अभी 50% वाला, फिर अभी री नीट में बात करें कि सीबीटी पैटर्न लाएंगे, ठीक है? मतलब देखो 50% मार्क्स जो है ना ये बुरा तो है, लेकिन अब देखो हम सिस्टम से लड़ नहीं सकते है ना। समय रैना की अगर किसी ने वीडियो देखी होगी तो बोला बोला सुना होगा ना कि मतलब उसमें बोलते हैं ना कि आप सिस्टम के अपोज में नहीं जा सकते, मतलब बहुत हार्ड होता है क्योंकि इतना मुश्किल है एक चीज को कन्विंस करना इन लोग के लिए भाई, कि बीच में कुछ भी हो कांड हो, इनको कन्विंस करने में पूरी आधी जिंदगी निकल जाएगी कि आपने गलत किया है। एक तो अपनी गलती मानते नहीं है एनटीए वाले। तो अभी तुम मेरे हिसाब से तो ये करो, देखो अभी 50% अगर हो रहा है, अभी फिक्स नहीं है, अभी ये प्रपोजल आया है, हो सकता है अप्लाई भी हो जाए, इनका कोई भरोसा नहीं भाई, कब ये लोग अप्लाई कर देंगे। मैं बता रहा हूँ, तुम रिस्क मत लो। बोर्ड्स के लिए भी ना अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, बस उम्मीद करो कि इस बोर्ड वाले सिनेरियो में ना चीटिंग वीटिंग ना हो भाई, क्योंकि सबसे इजी तो वही होता है, इनसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं संभाला जाएगा। मेरे को समझ नहीं आया बोर्ड का एग्जाम कैसे संभालेंगे। तो ट्राई करो कि भाई बोर्ड के एग्जाम्स में भी अपना उतना ही फोकस डालो जितना तुम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डालते हो, क्योंकि 50-50 वेटेज है भाई। अब ये नहीं है कि भाई तुम बस कॉम्पिटेटिव का पढ़ रहे हो बोर्ड का भी हो जाएगा। बोर्ड थोड़ा अलग गेम है, उसमें लिखना पड़ता है। कॉम्पिटेटिव में क्या है, तुम्हें एमसीक्यूज होते हैं, तो तुम्हारी लिखने की हैबिट ही नहीं बनती है, तो हैबिट बनानी पड़ेगी, ठीक है? भाई मैं मतलब थक गया हूँ, ये एनटी वालों को कोई जाके समझाओ भाई, 2-3 झापड़ मार के आओ, ठीक है? कि क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब बच्चों के साथ तो एक के बाद एक बुरा हाल हुए जा रहा है, ठीक है? हमारे टाइम से चल रहा है तो अभी भी चल ही रहा है, मतलब एक तो टाइम आए कि सुधरे भाई ये लोग, ठीक है? तो अभी ज़्यादा चिंता मत करो यार, एट दी एंड पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है? चाहे बोर्ड में 50% वेटेज हो या फिर ना भी हो, या फिर जेई में हो, नीट में हो 50% ले, कहीं भी कुछ भी हो, ये लोग कितने भी सिस्टम चेंजेस करें, एट दी एंड मंत्र है कि ये है, तेरे को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर तू नहीं पढ़ेगा तो तेरा ना ही बोर्ड में कुछ होगा, तेरा ना ही जेई नीट में कुछ होगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान पे रखो, और अगर कुछ और अपडेट मिलती है मैं तुम लोग को बताता हूँ। बाकी तो मैं अपना ओपिनियन देना चाह रहा था कि क्या कर रहे हैं भाई ये लोग हालत खराब कर दी भाई एजुकेशन सिस्टम की। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।